नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंच ही गए। पिछले 2 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को पीएम के दौरे का इंतजार था। विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं जाते, हिंसा में झुलस रहे लोगों से क्यों नहीं मिलते। अब पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे और क्या कुछ कहा और किया, सब आपको बताते हैं। आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर पहुंचकर पीएम ने हिंसा की वजह से शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। पीएम ने मणिपुर को 7300 करोड़ की सौगात दी। चुराचांदपुर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर के नाम में ही मणि यानी कि कीमती रत्न का सार छिपा हुआ है और यही रत्न पूरे पूर्वोत्तर को आगे चलकर चमकाने में मदद करेगा। पीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार मणिपुर को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात का सभी को इंतजार था कि पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर क्या बोलेंगे, तो सुन लीजिए पीएम ने क्या कुछ कहा। ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरे उस वक्त इतनी तेज बारिश थी कि उन्हें सड़क से 1.5 घंटे का रास्ता तय करके मणिपुर पहुंचना पड़ा। पीएम ने यह भी कहा कि 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है, इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी। अब मणिपुर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने यह भी बताया कि हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माउंट हैरियट का नाम अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से मणिपुर की आजादी के योद्धाओं को एक श्रद्धांजलि है। 2 साल से चल रही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर पीएम मोदी कुल 2 मिनट तक बोलते रहे। इसके बाद योजनाओं परियोजनाओं का जिक्र शुरू हो गया। इसी बात पर विपक्ष हमलावर है। पीएम की यात्रा के दौरान इम्फाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम के कार्यक्रम स्थल के पास, कांग्रेस भवन के बाहर और ऐतिहासिक कांगला किले के करीब प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पर कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और उन्हें राज्य कांग्रेस कार्यालय के अंदर ही सीमित कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम की मणिपुर यात्रा की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि मणिपुर में पीएम मोदी का 3 घंटे का दौरा करुणा नहीं बल्कि नौटंकी, दिखावा और घायल लोगों का गंभीर अपमान है। इम्फाल और चुराचांदपुर में आपका तथाकथित रोड शो राहत शिविरों में लोगों की पीड़ा सुनने से मुंह चुराने जैसा है। खड़गे ने कहा कि लगभग 29 महीने में मणिपुर में हिंसा के कारण करीब 300 लोगों की जान गई, 67,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और 1500 लोग घायल हुए। खड़गे ने आरोप लगाया कि इस दौरान पीएम मोदी ने 46 विदेशी यात्राएं की, लेकिन मणिपुर के लोगों के प्रति संवेदना के 2 शब्द बोलने के लिए एक भी बार नहीं गए। खड़गे ने कहा कि आपका आखिरी मणिपुर दौरा जनवरी 2022 चुनाव के लिए हुआ था। आपकी डबल इंजन सरकार ने मणिपुर के निर्दोष लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि जो उम्मीद लगाई जा रही थी वैसा पीएम ने कुछ किया नहीं। लोगों को मेइती और कुकी जो नेताओं के बीच संवाद कराने का अभाव खटक रहा है। ये दौरा उसे ऐतिहासिक अवसर में बदल सकता था जब प्रधानमंत्री दोनों पक्षों के नेताओं को एक मंच पर लाकर संवाद शुरू करते, लेकिन ऐसी कोई संयुक्त बैठक या मध्यस्थता सार्वजनिक रूप से नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के 5 राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा, विपक्ष का कहना है कि काफी देर हो चुकी है मणिपुर जाने पर विचार करने के लिए, और अब भी पीएम का मणिपुर जाना सिर्फ दिखावा और तमाशा है। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा के क्या मायने हैं? हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.